हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन में। मैं आ गया हूँ लेकर एक और न्यू क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अलाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। इसका यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेने होंगे। सपोज हम कुछ रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, एक और यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसको हटा दिया हूँ। अब मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ अलाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी खुलकर आ गई है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। सपोज ये हमको ये दिख रहा है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये इससे नीचे है, ये इससे नीचे है, ये इसके ऊपर है। तो हम चाह रहे हैं ये नीचे की साइड से सब एक लाइन में आ जाए, बिल्कुल बराबर आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, अलाइन बॉटम। चलो मैं स्टार्टिंग से ही सब बताता हूँ आपको। जो पहले आ रहा है उसको पहले करते हैं। सपोज इस तरह से रखे हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं इनको सबको लेफ्ट में कर लें, इधर यहाँ पर इस तरह से। ये सब ये इतना है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है इससे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइंग लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट की है एल। जब आप कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे तो ये सब लेफ्ट में अलाइंग हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आप अलाइंग लेफ्ट यहाँ क्लिक कर भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, और कीबोर्ड से एल प्रेस करने पर भी आप इनको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अब लेफ्ट में बराबर हो चुके हैं। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम चाह रहे हैं इनको राइट करना। तो राइट के लिए आप जाएंगे अलाइन राइट, कीबोर्ड से आर प्रेस करके कर सकते हैं, और यहाँ पर इस पर प्रेस कर भी आप अलाइन राइट कर सकते हैं। इस तरह से ये अलाइन राइट हो गए हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इनको सेंटर करना। या सेंटर करने के लिए आप अलाइन सेंटर्स वर्टिकली, ये वर्टिकली यहाँ पर वर्टिकली अगर जिस तरह से रखे हुए हैं, वर्टिकली रखे हुए हैं। अब इनको हम सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने पर ये सेंटर हो जाएंगे। अब आपको मैं हॉरिजॉन्टली बता देता हूँ। सपोज ये इस तरह से यहाँ पर रखे हुए हैं आपके ये सब ऑब्जेक्ट। अब हम चाह रहे हैं इसको बॉटम करना या टॉप करना। अलाइन टॉप के लिए आप टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये टॉप हो जाएगा। या आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर भी आप अलाइन टॉप कर सकते हैं। कीबोर्ड से टी प्रेस करके भी आप कर सकते हैं टॉप। आप चाह रहे हैं बॉटम करना है, तो बॉटम के लिए यहाँ पर ये अलाइन बॉटम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, बॉटम हो जाएगा। और कीबोर्ड से आप बी प्रेस करेंगे तब भी ये बॉटम हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली। ई इसका शॉर्टकट की है ई, इक्वल करना। इसको ई प्रेस करेंगे, ये सब एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, सेंटर हो चुके हैं। इसके सेंटर में ये, इसके सेंटर में ये, सब एक दूसरे के सेंटर में हो चुके हैं। तो
गाइस अब चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट पर। ये जो डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी आ रही है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हम गाइडलाइन हटा देते हैं यहाँ से, सबको सेलेक्ट करेंगे। इसमें मैं कलर और फिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब सेलेक्ट करेंगे हम। ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट हम इस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ये हो गया। अब इसका हम समझेंगे ये इसने किया क्या है। इसने ये किया है, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट का मतलब जो इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, इसकी और इसकी लेफ्ट साइड की जो बीच की दूरी है वो इसने बराबर कर दी है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। इसकी लेफ्ट की दूरी और इसकी लेफ्ट की ये दूरी बीच की बराबर है, और इसकी लेफ्ट और इसकी लेफ्ट ये दोनों बराबर हैं। इसको हम देखते हैं कैसे है। यहाँ पर हम ये लेंगे, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ क्लास में, पैरेलल डायमेंशन टूल। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर चलेंगे कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर रिलीज कर ऊपर ले लेंगे। ये हम क्या देख रहे हैं, 48.28 mm। अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट से और इसके लेफ्ट की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड कर चलेंगे कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर लेकर ये देखेंगे हम, तो ये दोनों के लेफ्ट की दूरी बराबर है, और इसके लेफ्ट की भी इसके लेफ्ट की भी। अब आप देखिए इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट तक, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट, ये बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको इनके राइट की दूरी अगर बराबर करनी है तो हम राइट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट राइट पर क्लिक करेंगे। इस पर ये हम करेंगे। अब देखिए ये राइट की दूरी इसने बराबर कर दी है। इसके राइट से इसके राइट की चेक करने के लिए आप देख सकते हैं 48.9, इसकी राइट से इसकी राइट 48.09। ठीक है, ये इसने राइट में बराबर कर दी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली। ये हम कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ है कि सेंटर की जो दूरी है, ये सेंटर इसका और ये सेंटर, इन दोनों के सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो बराबर है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेंटर में यहाँ पर जब ये देखो कर्सर आएगा, और ये कर्सर ये जो ये आता है, ये सेंटर लिखा हुआ आ रहा है, नोड लिखा हुआ आ रहा है, ये किस तरह से आता है ये भी मैं बताते चलता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखोगे स्नैप टू में जाएंगे आप। यहाँ पर जब आपका ऑब्जेक्ट पर चेक होगा तो ये चीज़ें आएंगी। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, तो ये आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि आप सेंटर में हैं या कोने पर हैं किसी। अब इसको आप चेक कर रखेंगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ आप सेंटर पर आ चुके हैं, या आप किसी कोने पर नोड पर आ चुके हैं, या आप यहाँ मिड पॉइंट पर आ चुके हैं। तो अब आप देखिए यहाँ सेंटर पर जब आप क्लिक करके होल्ड करके लेकर चलेंगे, उसके सेंटर पर आकर आप देखेंगे 48.18, और इस पॉइंट से इस सेंटर तक, तो यहाँ पर इसने सेंटर की दूरी बराबर कर दी। अब हम देखेंगे अगला क्या है, ये हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। ये क्या करता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसने यहाँ क्या किया है, इसको इनके बीच में जो गैप है ये इसने सबके बीच में बराबर कर दिया है। कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार और करके देखते हैं। अभी हम पहले ही हम डायमेंशन लगा लेते हैं जिससे कि हमें पता जाए बाद में। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लगा लेते हैं
ठीक है, ये हमने यहाँ पर साइज लगा लिया। हम इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, 10 पर हम कर लेते हैं। तो अब हम इनको सबको सेलेक्ट करेंगे। अब हम ये कर कर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली, ये हमने किया। अब देखो ये सबकी बीच की दूरी, सबका स्पेस इसने बराबर कर दिया, एक दूसरे से इतनी इतनी दूरी पर इसने कर दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं वर्टिकली में। वर्टिकली में किस तरह से सब काम करेगा, यहाँ पर हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जिस तरह से लेफ्ट करने पर लेफ्ट की दूरी बराबर कर रहा था, राइट ये सेंटर करने पर सेंटर की दूरी बराबर कर रहा था, राइट करने पर राइट की दूरी बराबर कर रहा था, और ये हॉरिजॉन्टली स्पेस बराबर कर रहा था। और इसमें क्या करेगा, अब डिस्ट्रीब्यूट टॉप, जब टॉप पर हम करेंगे तो ये टॉप से टॉप की दूरी बराबर कर देगा। किस तरह से, ये देखिए आप, 45.51 और 45.51। ठीक है, इस तरह से ये इसने टॉप की दूरी को बराबर कर दिया एक दूसरे की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, ये सेंटर की दूरी को बराबर करेगा, एक दूसरे के सेंटर को बराबर कर देगा। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक बार, सेंटर से सेंटर 46.59 और इसके सेंटर से इसके सेंटर 46.59। इस तरह से ये सेंटर की कर रहा है। और बॉटम डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, ये बॉटम की कर देगा, इससे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। एक बार इसको भी चेक कर देखते हैं। ये देखो 47.66 47.66। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, ये स्पेस वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली, इसको हम करेंगे। इसको एक बार हम इसका साइज लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर कर। ये देखिए हमने साइज लगा लिया। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सबको और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली करेंगे, ये बराबर हो चुके हैं। ये हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6 पर कर देंगे। ये देखिए 10.48 10.48 10.48। तो ये था डिस्ट्रीब्यूट और अलाइन। ये आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे आ रहा है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई सब। अलाइन लेफ्ट में कैसे अलाइन करना है, अलाइन राइट वो कैसे करना है, वो कहाँ पर यूज होता है, ये सब आ गया। अब ये आ रहा है पेज का, सेंटर टू पेज। तो पेज का मैं आपको बता देता हूँ, इन सबको डिलीट करते हैं। एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमने ले लिया रेक्टेंगल। अब हम चाह रहे हैं ये रेक्टेंगल इस पेज के सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और सेंटर टू पेज, या कीबोर्ड से P प्रेस कर देंगे। ये इस वक्त सेंटर में आ चुका है। इस तरह से P प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ गया पेज के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटली
पेज को सेंटर से और पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसको हम करके देखते हैं एक बार। ये हॉरिजेंटली ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको इस तरह से थोड़ा रख लेते हैं यहाँ, जिससे अगर पता चले हमको किस तरह से हमने किया है। ये आ जा भाई, कोई दिक्कत दे रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर रखते हैं। इसको थोड़ा हम इधर साइड में रखते हैं और अब हम देखते हैं इसको ये किस तरह से वर्क करता है। सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली इसको करेंगे हम। ये इधर से हॉरिजेंटली सेंटर हो गया है, ऊपर से सेंटर नहीं हुआ है, वर्टिकली नहीं हुआ, हॉरिजेंटली हो गया। अब हॉरिजेंटली हमने कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में हम जाकर इसको वर्टिकली करेंगे, सेंटर टू पेज वर्टिकली। देखिए अभी ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया है। और एक ही बार में हम पूरा सेंटर में लाना है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो हम इसको पी प्रेस करेंगे, ये दोनों साइड का एक ही बार में हो गया है। और हमको इधर रखा हुआ है, हमको सीधा इधर ही ले जाना है, इधर से ले जाकर सेंटर में करना है, इधर से ले जाकर सेंटर में करना है। तो आप करेंगे सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली, ये आपका सीधा जाकर सेंटर में आ गया। और हमें वर्टिकली करना है, यहाँ पर रखा हुआ है, आपको वर्टिकली सेंटर में करना है। तो आप जाएंगे इस तरह से, ये सेंटर में आ गया लेकिन पेज पर नहीं आएगा। अब इसको बीच में अगर लाना है तो पी प्रेस करेंगे, ये आपका पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से पूरा समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, और इसका यूज़ भी आपको पता चल ही गया होगा कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, चलते हैं, आज मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। Down and I'ma get it right, then I'll fight like